लड्स नाम का परिवार मूव करता है एक घर में जो कि एमिटिविल नाम के एक गांव में था, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के सामने। वो परिवार मूव किया था अपने नए जीवन की शुरुआत करने, लेकिन उनको क्या पता था कि उनके सपनों का घर एक लाइफ टाइम के ट्रॉमा में बदलने वाला है। एक ऐसा घर जिसपे 17 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। और सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है और कई किताबें लिखी जा चुकी है। ये एक ऐसी घटना है जो आज भी लोगों के मन में शौक पैदा कर देती है। 112 ओशन एवेन्यू ये एड्रेस था लड्स नाम का परिवार। ये अमेरिका में मौजूद न्यूयॉर्क सिटी के पास ही लॉन्ग आइलैंड में मौजूद था। एमिटिविल विलेज में ये एक नॉर्मल सा घर था बाकी घरों की तरह, और मैं आपको बता दूं कि ये घर आज भी मौजूद है। एमिटिविल नाम था उस पूरे रीजन का। उस घर में लड्स परिवार मूव करती है 1975 के क्रिसमस के समय। ये लड्स फैमिली आपके और हमारे जैसी ही एक नॉर्मल फैमिली थी। घर में मूव करने के बाद ही लड्स फैमिली के सारे मेंबर्स को अजीब अजीब आभास होना शुरू हो जाता है। शुरू में उन्हें जो भी दिखता है और महसूस होता है वो बहुत छोटे स्तर का होता है, जैसे कि रूम में अचानक से गर्मी के समय में ही तापमान का गिरावट होना, जैसे अजीब स्मेल्स का आना, मानो एक डेड बॉडी घर में ही मौजूद हो, ऐसी टाइप की स्मेल। और एक अजीब सी चीज जो उन्हें घर खरीदने के बाद ही पता चली वो थी बेसमेंट में मौजूद एक कमरा, जिस कमरे का एक साइड का दीवार लाल रंग का था। और जब वो घर खरीद रहे थे और जब उन्हें पेपर्स मिले थे तो जिन पेपर्स में कंप्लीट घर का मैप होता है उसमें सब कुछ था A to Z, लेकिन बेसमेंट में मौजूद इस कमरे के बारे में कोई जानकारी उन पेपर्स में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीते उस घर में जो अजीब चीजें हो रही थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। जॉर्ज लड्स की आंख एक रात खुली, जो उस परिवार का सबसे बड़ा मेंबर था, यानी उन बच्चों के पिता। वो उस रात देखें कि उनके वाइफ का शरीर रात को हवा में लेविटेट कर रहा था। वो बेड के कुछ फीट ऊपर हवा में तैर रही थी और फिर अचानक से नीचे आ गई। ये घटना इतनी अजीब थी कि इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। सुबह जब वो उठें तो वो देखें कि उनके घर के चारों तरफ बाहर वाले एरिया में बड़े बड़े पैरों के निशान थे। अजीब पैरों का निशान दिखना घर के चारों तरफ। और जो आखिरी रात हुई थी वो उन्हें इतना डरा रही थी जितना वो जिंदगी में कभी भी नहीं डरे। उन्होंने एक ऐसे इंसान को कांटेक्ट करने का फैसला लिया जो कि इन सब चीजों को एक्चुअली में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है एक प्रीस्ट। उन्होंने प्रीस्ट को कहा कि आप किसी भी कीमत पे उस चीज को, चाहे वो जो भी हो, उसे यहाँ से भगा दो। जैसे उस प्रीस्ट ने काम करना शुरू किया, होली वाटर निकाला, वैसे ही वो एनर्जी उन पे हमला करने लगी। और वो एनर्जी इतनी एग्रेसिव थी और इतनी भयंकर थी कि वो प्रीस्ट उसी समय उस घर को छोड़कर चला गया। उस प्रीस्ट के बॉडी पर एक्चुअल मार्क्स मौजूद थे जो तभी बनी थी जब वो उस एनर्जी को वहां से भगा रहे थे। वो प्रीस्ट जब वापस अपने घर पहुंचा तब उनके शरीर में कई जगहों पर घाव निकल आए, और ऐसी दिल दहला देने वाली घटना को देखकर वो अंदर से कांप गए। डर के कारण वो उस घर में कभी भी वापस नहीं गए। ये सब देखकर लड्स परिवार सिर्फ 28 दिन उस घर में रहने के बाद वहां से एक दिन अचानक से भाग गए। वो अपनी सारी चीजों को पैक करना भी जरूरी नहीं समझे। एक दिन अचानक से गाड़ी में बैठकर वो बस चले गए और वो उस घर में सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैंने कहा, 28 दिन ही रहे थे। सबसे चौंका देने वाली बात आपको पता है यहाँ पर क्या है? लड्स परिवार जब ये घर को खरीद रहा था तब उन्हें कहा गया था कि इस घर में भूतकाल में 6 हत्याएं हुई हैं, लेकिन उन्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं था। बस चीप प्राइस पर एक घर चाहिए था, तो वो सस्ते दामों पर घर खरीदकर इसमें मूव कर लिए। ये घर उन्हें मात्र $80,000 का पड़ा था, जो वहां पर मौजूद बाकी प्रॉपर्टीज के प्राइस से बहुत ही ज्यादा कम था। और इसके अंदर स्विमिंग पूल भी था, जो इसको बाकी घरों के हिसाब से बहुत ज्यादा सस्ता बनाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल
जो आपके मन में अभी चल रहा होगा कि लड्स परिवार के साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुई क्यों, क्या हुआ था इस घर में। चलिए चलते हैं 1 साल पहले 1974 में। इस घर में एक्चुअली में 6 हत्याएं हुई थी और ये हत्याएं जिस तरह हुई थी वो आपका दिल मान नहीं पाएगा। जो कमजोर दिल वाले हैं वो प्लीज वीडियो को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। 1 साल पहले इस घर में रहती थी डेफेओ फैमिली। डेफेओ फैमिली में टोटल 7 लोग थे। रोनाल्ड डेफेओ, उनकी मदर, उनके फादर, उसके 2 भाई और उसकी 2 बहन, टोटल 7 लोग। और यहाँ पर मैं आपको और एक चीज रेफरेंस के लिए बता दूं कि जो फर्नीचर और डेकोरेशन मटेरियल्स घर में लगे थे डेफेओ फैमिली के टाइम पर, वही फर्नीचर्स लड्स फैमिली भी यूज करती थी। यानी घर में कुछ भी नहीं बदला था, वो फर्नीचर घर के डील का पार्ट था। तो डेफेओ फैमिली में 7 लोग थे। रोनाल्ड डेफेओ एक कार डीलरशिप में काम करता था और उसके डैड भी वहीं पर काम करते थे। तो रोज की तरह 13 नवंबर 1974 को वो अपने कार डीलरशिप जाता है रोनाल्ड डेफेओ, और वो नॉर्मली अपना काम कर रहा होता है रोज की तरह। वो देखता है कि आज उसके डैड वहां पर नहीं आए। उसके डैड जनरली रोनाल्ड के पहुंचने के 1 घंटे बाद आ जाते हैं, लेकिन रोनाल्ड के कार डीलरशिप पहुंचे हुए 2.5 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे, बट उसके डैड नहीं आए थे। तो वो घर में टेलीफोन के जरिए कॉल करता है ताकि उसे पता चले कि आज उसके डैड क्यों नहीं आए, लेकिन घर पे कोई कॉल नहीं उठाता है। तो उसे बहुत अजीब लगता है। 6 लोग घर में मौजूद हैं और जनरली कोई ना कोई हमेशा जरूर होता है टेलीफोन को उठाने के लिए। उसको बहुत ही अजीब लगा कि घर पे कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा है भला। लेकिन तब तक वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स पहुंच गए थे, तो वो अपने काम में बिजी हो गया और नॉर्मली पूरे दिन काम करता रहा। वो सामान्य तरीके से अपने दिन को बिताया। शाम में बार गया रोज की तरह, ड्रिंक किया रोज की तरह। शाम में फिर उसने एक बार कॉल लगाया घर पे, अब भी कोई कॉल नहीं उठाया। फिर वो घबराहट में तुरंत बार छोड़कर घर की तरफ बढ़ा। वो घर आया और घर के बाहर उसने देखा कि फैमिली कार पार्किंग में नॉर्मली पार्क्ड है। इसका मतलब वो बाहर तो नहीं गए हैं। और वैसे भी डेफेओ की फैमिली सब कुछ रोनाल्ड को बताती थी और बिना बोले वो बाहर नहीं जाती थी। उसने डोरबेल बजाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो घर के इकलौते ओपन विंडो से घर के अंदर आने में कामयाब हो गया। वो अंदर आया और तब उसे पता चला कि कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा था। उसके परिवार का हर एक सदस्य मरा पड़ा था अपने अपने कमरे में, खून से लथपथ बेड के ही ऊपर। ये देखकर रोनाल्ड तुरंत चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। ये घर जिस जगह था वहां पर ऐसी घटनाएं बहुत कम होती थी, ऐसी क्राइम की घटनाएं। पुलिस भी कंफ्यूजन में थी। घर में किसी भी इंसान के घुसने का, कोई फोर्स्ड एंट्री, जबरदस्ती कोई घुसा हो घर में, ऐसा कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। दरवाजा भी अंदर से लॉक्ड था और घर से कोई भी सामान चुराया भी नहीं गया था। सारे पैसे, गहने और बाकी चीजें अपने जगह पे थी, पुलिस ने ये बताया। तो जिसने भी इस क्राइम को किया है उसका मोटिव क्या था? और तब पुलिस ने रोते हुए रोनाल्ड से पूछा कि क्या आपके परिवार का कोई दुश्मन था जो कि आपके परिवार को चोट पहुंचाना चाहता हो? तो रोनाल्ड ने अपने बड़े चाचा के बारे में बताया, जिनसे अक्सर रोनाल्ड के डैड की लड़ाई होते रहती थी। रोनाल्ड के सारे परिवार वालों की हत्या होने के बाद रोनाल्ड ही परिवार में इकलौता बचा हुआ था जिंदा। तो पुलिस को लगा कि जो भी परिवार का दुश्मन है वो रोनाल्ड को भी चोट ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने रोनाल्ड को पुलिस कस्टडी में ले लिया फॉर सेफ्टी रीजंस, उसी के प्रोटेक्शन के लिए। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और उन्हें ये पता चला कि जो भी उन्हें मारा है वो एक एक करके रूम में जाके 6 लोगों की हत्या कुछ ही मिनट्स में कर डाला। लेकिन रोनाल्ड के 7वें कमरे में वो नहीं गया और रोनाल्ड के रूम में 2 बंदूक मिली। तो इसके बाद
पुलिस का शक रोनाल्ड पे जाने लगा। पुलिस को तो रोनाल्ड ने यही बताया कि वो रोज की तरह नॉर्मली अपने कार डीलरशिप गया और आकर देखा कि उसका पूरा परिवार खत्म है। इसका मतलब रोनाल्ड के जाने के बाद वो हत्याएं हुई होंगी, यानी पूरे दिन भर में कभी भी। लेकिन पुलिस ने जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को काम पर लगाया तब उन्हें ये पता चला कि शरीर में गोली लगने का टाइम सुबह 2 से 4 बजे के बीच का है। ध्यान से सुनना, सुबह 2 से 4 बजे के बीच का था, यानी ये काम सुबह सुबह हुआ है। रोनाल्ड कार डीलरशिप सुबह 6 बजे के बाद ही जाता था, तो इसका मतलब जब ये हत्याएं हो रही थी तब रोनाल्ड घर पे ही था। इसके बाद पुलिस ने कई घंटों तक रोनाल्ड को इंटेरोगेट किया। आखिरकार बहुत बार बातों को टालने के बाद मानो रोनाल्ड के अंदर अचानक से कुछ बदल गया और वो एक अजीब से वॉइस में कहने लगा कि मैं जब एक बार शुरू हो गया तो मैं रुक ही नहीं पाया। मैंने सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया कि मुझे खुद पता नहीं चला। धीरे धीरे एक अजीब तरीके से रोनाल्ड ने उस पूरे घटना को डिटेल में बताया। ऐसा मानो कि रोनाल्ड अचानक से अपने कैरेक्टर को ही बदल दिया। ऐसा मानो कि कोई और पर्सनालिटी रोनाल्ड के अंदर से बोल रही हो। ये ब्रेन का मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था या फिर क्या था ये तो पुलिस को नहीं पता, लेकिन पुलिस लग गई सारे डिटेल्स को जमा करने में, और वो भी रोनाल्ड के खुद के मुंह से। उसने बताया कि सुबह 3 बजे के करीब अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या करने के बाद वो रोज की तरह गर्म पानी में बाथटब में नहाया और रोज की तरह सुबह सुबह अपने काम पर निकल गया और शाम को बार में दोस्तों से मिला रोज की तरह और ड्रिंक किया। और ये सब तब जब उनके पूरे परिवार की डेड बॉडी उन्हीं के बेड पर पड़ी हुई है। कोर्ट ऑफ कोर्स इन सब चीजों को नहीं मानता। रोनाल्ड की केस जब कोर्ट में गई तो आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा मिली। अगर आप इस पूरे घटना को ध्यान से देखोगे तब आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि रोनाल्ड ने ही अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या की थी। लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। रोनाल्ड ने टोटल 8 गोलियों का इस्तेमाल उस दिन किया था। उसने अपने माँ पे 2 गोलियां चलाई थी, अपने पिता पे 2 गोलियां चलाई थी और अपने दोनों भाई पर 1-1 गोली का इस्तेमाल किया था और अपने दोनों बहनों पर भी 1-1 गोलियों का यूज किया था। तो सवाल ये है कि जब सुबह सुबह ये चीजें हो रही थी तब बंदूक की आवाज किसी को सुनाई क्यों नहीं दी? वो जो घर था वो एक नॉर्मल सोसाइटी में मौजूद एक घर की तरह था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो घर किसी रिमोट लोकेशन पे था। तब जब 1 नहीं बल्कि 8 गोलियां चली तब किसी को सुनाई नहीं दिया। ये बहुत ही अजीब बात है। और दूसरी बात, वो एक एक करके सबके रूम में जाकर सबको मारा। तो जब पहले रूम में जाकर उसने पहली बार हत्या की तो बाकी रूम्स में उसकी बहन भाई वो सब इतने लाउड नॉइज से क्यों नहीं जगे? और एक से दूसरे रूम में जाने में कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है। तो सबके रूम में जाकर गोली बरसा दिया और कोई नहीं उठा और ना ही घर के बाहर के नेबर्स उठे। ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। ये कैसे संभव हो पाया? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि वो अपने फैमिली डिनर में कोई केमिकल का यूज किया होगा जिससे सारे फैमिली मेंबर्स गहरी नींद में चले गए होंगे। लेकिन जब उनके बॉडी का इंस्पेक्शन हुआ, टॉक्सिक रिपोर्ट को क्रिएट किया गया, तब उनके बॉडी ब्लड में कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई। तो सिंपल सा सवाल ये है कि आखिर कोई उठा क्यों नहीं? जब कोर्ट में रोनाल्ड का केस चल रहा था तब उसी रात के सीन को उसी बंदूक से रिक्रिएट किया गया था। तब उन्हें ये पता चला कि उस बंदूक को कैसे भी यूज करो 5 गली दूर तक सारे घरों में जोर से क्लियरली आवाज पहुंच रही थी और वो भी बहुत तेज आवाज। तो उस रात पड़ोसियों के कान में वो आवाज क्यों नहीं गई और
घर का अपना बेटा बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर मोटिव क्या होगा इसके पीछे का? और सारे 6 फैमिली मेंबर्स को आखिर उसने क्यों मारा? इनफैक्ट रोनाल्ड और उसके छोटे भाई का जो बॉन्डिंग था वो बहुत ही ज्यादा गहरा था और ये बात हर कोई जानता था। क्या उस घर में कोई अनयूजुअल एनर्जी थी जिसने रोनाल्ड से ये करवाया? मूवीज में तो यही डिपिक्ट किया जाता है। क्या रोनाल्ड के पास कोई ऐसा मोटिव था जिसके बारे में हमें नहीं पता? ये अभी भी अनआंसर्ड है। अब आते हैं 1 साल बाद, जब उसी घर में लड्स फैमिली मूव करती है। तो लड्स फैमिली जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को क्लेम करती थी कि उनके साथ वो चीजें हो रही है, और 28 दिन में ही उस घर को वो छोड़ के भाग गए। उन्हें पुलिस और बाकी अथॉरिटेटिव बॉडीज ने बुलाया पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, यानी लाई डिटेक्टर, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन, कि क्या वो सच बोल रहे हैं? क्या सच में उनकी वाइफ की बॉडी हवा में लेविटेट कर रही थी? तो उनसे ये पूछा गया कि क्या आपकी वाइफ की बॉडी सच में लेविटेट कर रही थी रात के समय? तो उसने कहा यस। और बहुत सारे क्वेश्चंस को पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पूछा गया, और आप यकीन नहीं करोगे, ब्रेन एक्टिविटी के सारे रीडिंग्स का कंक्लूजन ये निकला कि वो सच बोल रहे थे। वो पॉलीग्राफ टेस्ट में पास हो गए थे। तो टेक्निकल एंगल से भी ये चीजें प्रूव हो गई थी कि उस घर में कुछ न कुछ अजीब जरूर था। 1 साल पहले की वो भयंकर रात, जिस एक रात में 6 लोगों ने अपनी जान खो दी, उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था ये आज तक कोई नहीं जान सका। आज के समय में भी इतने सारे थ्योरीज, मूवीज मौजूद है इस घटना पे, जो कि अलग अलग तरीके से इस कहानी को बताती है हमें। लेकिन जो एविडेंस होता है, जिसको कि कोर्ट भी मानती है और जिसे सच कहते हैं हम, सच, वो आज तक किसी को नहीं पता चली। लेकिन इस घटना में जो सबसे ज्यादा हॉरिफिक चीज थी वो ये कि एक परिवार के 6 बेकसूर लोगों ने अपनी जान खो दी, और उनकी जान ली परिवार के अपने ही बेटे ने, जो कि इसे वर्ल्ड के सबसे अजीब केसेस में से एक बना देती है। ये था द मिस्ट्री ऑफ एमिटविल हाउस। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।